नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपने कांग्रेस के कई नेताओं को देखा होगा जो आपके बीच में आ चुके हैं और अपनी बात रख रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं की बात सुन रहे हैं, वो रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार टिकट मिलेगा और चुनाव लड़ेंगे करनाल विधानसभा से। करनाल विधानसभा की बात करें तो सीएम सिटी से। लेकिन आज जो आपको खबर दिखाने वाला हूं, ये खबर आपको हैरान नहीं करेगी, बल्कि कहीं ना कहीं तहलका मचा देगी। ये खबर आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की प्रदेश सदस्य और कई पदों पर रह चुकी डॉक्टर नीरू सैनी ने भी ताल ठोक दी है। उन्होंने भाजपा से टिकट की मांग की है करनाल विधानसभा के लिए, और उनका साफ तौर पर कहना है अगर टिकट नहीं मिला तो वो जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सीधी बात कर लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर नीरू सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अब तक टाइम्स पे। आपके चैनल अब तक टाइम्स के माध्यम से दर्शकों को नमस्कार करती हूँ, और आपका भी आपके चैनल के उससे बहुत बहुत वो करती हूँ कि आज आप मुझे यहाँ मेरा इंटरव्यू लेने आए और मुझे पूछने आए कि मैं चुनाव में के मैदान में उतरी हूँ तो मेरा क्या वो है। जैसा बात करें, आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े पद पे हैं, महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उससे पहले भी आपने भाजपा के लिए काफी काम किया है, तो इस बार क्या पार्टी से टिकट मांगा आपने? हाँ जी, मैंने कोशिश की है। अगर मुझे भाजपा टिकट दे देती है तो मैं और टिकट पे ही अपना चुनाव लड़ूंगी और अपनी मैदान में ताल ठोकूंगी। अगर भाजपा मुझे टिकट नहीं देती है तो मैं आजाद, जो मेरे अपने बंधु हैं, हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, और करनाल की जो जनता है, उनके कहने पे मैं आजाद चुनाव लड़ूंगी। तो पता लगा आपने भी जनसंपर्क अभियान तेज कर रखा है, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर रखा है। हाँ जी, बिल्कुल। मैं फिलहाल तो मैं परिवारों में जा रही हूँ और उनसे मैं संपर्क कर रही हूँ, और अब तक मुझे अच्छा रिस्पॉन्स उनसे मिल रहा है। क्या लगता क्या भाजपा टिकट देगी या नहीं देगी? देखो, हाँ, हम हमेशा पॉजिटिव रह के चले तो अच्छा है। विश्वास पे दुनिया कायम है। महिला हो आप, और महिला सशक्तिकरण की बात भी करती है भाजपा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। आपने भी टिकट मांगा है, तो अभी तक किन नेताओं से संपर्क हुआ? रायशुमारी में आपका नाम लिया या आपका नाम जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसमें पहुंचा है या नहीं पहुंचा है? देखो, अगर आप एक महिला की बात करते हो तो मैंने भी ये मुद्दा उठाया है कि कहने को तो हमारी सरकार कहती है कि 50% महिला या 33% आरक्षण। मुझे तो आज तक नहीं देखा कि हमारी भाजपा ने हमारी ही जो लोकसभा है वहाँ किसी महिला को टिकट दी है। इसीलिए अब की बार मैंने कोशिश की है, और अगर मुझे लगा कि वो टिकट देगी, मुझे लगता नहीं है, मैं स्पष्ट कहती हूँ, मुझे लगता नहीं है कि भाजपा किसी महिला को टिकट देगी, तो फिर हम अपनी कोशिश करेंगे। मतलब भाजपा को अलविदा करने की भी तैयारी है? मैं ये तो नहीं कहूंगी, अलविदा नहीं कहूंगी, क्योंकि अभी मैं कोशिश में हूँ। अलविदा अभी नहीं कहूंगी। और कोशिशें कहते हैं कामयाब हो जाती हैं, ऐसा भी है? बिल्कुल होती है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर मान लो टिकट नहीं मिलता, फिर उसके बाद क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? हाँ, ये तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता मुझे क्या कहती है। अगर जनता मुझे सपोर्ट करती है तो मैं आजाद भी आ जाऊंगी। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब आपसे कि यहाँ से दो दो मुख्यमंत्री रहे हैं और एक मुख्यमंत्री तो केंद्र में मंत्री बन चुके हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या इनके जो करनाल में कराए गए काम हैं उनसे लोग प्रभावित हैं, नहीं हैं? क्या अभी तक क्या फीडबैक आया आपके पास? मुझे नहीं लगता कि कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 प्लान हमारे माननीय मनोहर लाल जी जो अब केंद्र में मंत्री बने हैं, वो 2 प्लान रहे हैं। और मैंने तो पिछले प्लान में भी मैंने दिन रात मेहनत की है। कभी मैं एक सामाजिक कार्य कुछ लेके गई हूँ या किसी अपने कार्यकर्ता का या जो भी है, मैं एक सामाजिक काम के लिए गई हूँ कोई एप्लीकेशन लेके, लेकिन मेरा कभी कोई काम नहीं हुआ, तो मुझे निराशा ही मिली है। और रही बात अभी जो हमारे नए मुख्यमंत्री जी आए हैं, कहना चाहूंगी कि हमारी कोई नॉन है, बिल्कुल नॉन। उन्होंने बहुत ही मजबूरी में एक ट्रांसफर दिया था जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में 6 बार ले गए हैं, लेकिन हमें उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो हम इसलिए तो काम नहीं करते। डॉक्टर साहब बात करें ट्रांसफर किसका था?
ये हमारे नॉन थे, खास नॉन थे, जिनके फादर को पैरालाइज हुआ है, जो उनको कभी भी उनको लेके जाना, हॉस्पिटल जाना पड़ जाता, तो वो चाहते थे कि उनके एरिया में ही उनकी ट्रांसफर हो जाए, और कोई वो नहीं था। तो वो बेचारे बड़ी उम्मीद से हमारे पास आए, और वही बात मैं फिर से दोहराऊंगी कि हम 6 बार उनका ट्रांसफर नोट लेके गए हैं। लेकिन हम देखते हैं जहाँ लोग इतनी फाइलें लेके जाते हैं, सब पे साइन होके सबके काम होके आते हैं, लेकिन फिर हमने क्या गुनाह किया? जी आपको ये मालूम है कि जितनी फाइलें गई हैं सबके काम हुए? लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, किसी ने कहा हमारा काम हुआ? बिल्कुल कहा, कहते मोटे मोटे काम होते हैं, जो हम जैसे जाते हैं तो उनके काम नहीं होते, वो पीट ही रहे हैं। क्या रीजन क्या लगा आपको? रीजन क्या बताऊं? हाँ, मैं आपको रीजन तो यही है कि आंधा बाटे रेवड़ियां अपने अपने को दे। तो आप भी तो अपनी हो, सैनी हो आप, वो भी सैनी है। देखो, यहाँ मैं जातिवाद को लेके नहीं आऊंगी, मैं जातिवाद का मेरा कोई मुद्दा नहीं है। तो ये विधानसभा के भी हो आप? हाँ जी, मैं विधानसभा से भी हूँ। हो तो अपने ही ना। देखो, वो आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ मैं एक भाजपा कार्यकर्ता हूँ, यहाँ मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं सैनी हूँ। मतलब दुख है बहुत बड़ा। हाँ जी, देखो, मैं क्या, पीछे भी मुख्यमंत्री जी 2 प्लान रह चुके हैं, तब भी मेरे को कभी भी पॉजिटिव कुछ वो नहीं मिला। ये तो पूरा शहर कहता है 2-2 मुख्यमंत्री मिले लेकिन किसी का कोई काम ही नहीं हुआ। कोई काम नहीं है, तो जनता अपने आप बदलाव चाहेगी, तो जनता बदलाव चाहेगी। फेलियर मानते हो दोनों का? तो मेरी तो नजर में यही है कि जनता खुश नहीं है करनाल की। फेलियर मानते हो दोनों का? कह सकते हो कुछ भी, मतलब दोनों फेल। अब मैं तो यही कहूंगी। डर साहब, बात करें किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हो? ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा है जिसकी आप बात रखते हो ताकि लोग आपकी बात को सुने, आपकी ओर आकर्षित हो, आपको वोट डालने के लिए प्रेरित हो? सबसे पहला मुद्दा तो मैं यही कहूंगी, जो फैमिली आईडी का। फैमिली आईडी में अगर देखते हैं, एक मजदूर जो साइकिल पे अपनी दिहाड़ी पे जाता है, वो हमारे पास अपना मुद्दा लेके आए हैं, कहते जी हम हर जगह घूम चुके, हमारी फैमिली आईडी ठीक नहीं हुई, कहते जो हमें सुविधाएं मिल रही थी वो बंद हो गई। जब हमने उनकी फैमिली आईडी में देखा तो उनकी 9 लाख रुपए इनकम दी हुई थी। 9 लाख तो हमारी भी नहीं है। तो कैसे सर्वे कैसे हुआ फिर ये सब? ये हमें नहीं पता, ये किसने इसको एक लगा लो एक टेंडर बना के किसने अपने दिमाग से ये टेंडर एक वो किया, वो तो अपना टेंडर पास करवा के अपने जेबे भर के बैठ जाते हैं, लेकिन भुगत कौन रहा है? जनता। हो सकता है सरकार के साथ ही षड्यंत्र रचा गया हो। देखो, कुछ भी काम है, अगर कोई बड़ा प्रोपगंडा है तो मिलके ही होगा, अकेले तो नहीं हो सकता। मुद्दा क्या होगा फिर? मुद्दा यही है, हम तो यही चाहते हैं कि जनता परेशान ना हो, एक खुशहाल जीवन जिए, उनको ऐसे चक्कर ना, जितने चक्कर वो यहाँ वहाँ के काटते हैं तो वो ना उनको काटने पड़े, इजी हो जाए उनके लिए सब। तो कोई तो हो उनकी आवाज उठाने के लिए। आपको लगता है आपने जिस तरह से आवाज उठाई या संगठन में आपका विरोध हो सकता है, सरकार की तरफ से भी विरोध हो सकता है, क्या लगता है आपको? देखो, विरोध की बात करें तो विरोध किसका नहीं होता? अगर एक कार्यकर्ता को टिकट मिलती है तो दूसरा क्या उसकी जड़ें नहीं खोदता? बिल्कुल खोदता है। बाहरी मन से वो कह देता कि साथ है, अंदर से वो कुछ और कर रहा है, तो ये तो चलता ही है, ये तो राजनीति में सब चलता है। आखिर में बात करें, जनता से क्या अपील करोगे आप? जनता से मैं अपील करूंगी कि अगर मुझे टिकट मिल जाती है तो वो मेरा साथ दें, अगर नहीं मिलती है तो भी मैं उनसे उनकी आवाज पे ही मैं आगे बढ़ूंगी। मतलब ये डिसाइड है कि चुनाव तो लड़ना ही है। बिल्कुल, जो ठान लिया तो अब पीछे तो नहीं हटेंगे। भाजपा के नेताओं से अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहूंगी। मेरी बहुत सी बहनें हैं जिन्होंने मेरे साल इन 10-12 सालों में दिन रात काम किया है, और वो भी मेरे की तरह ही परेशान है। तो वो भी थक चुकी हैं कि हम झंडा उठा के थक चुके हैं, अब हम अपने काम के लिए आपके साथ आगे चले। क्या जो आपके साथ हैं उन लोगों से आश्वासन मिला है? बिल्कुल मिला है। मैंने कल जब से ये पोस्ट डाल ली है तो मुझे मतलब एक भी नेगेटिव वो नहीं मिला। पोस्ट क्या डाली आपने? पोस्ट मैंने फिलहाल तो यही डाल ली है कि हम विधानसभा से अपने ताल ठोकेंगे चुनाव। तैयारी है पूरी? बिल्कुल तैयारी है। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद है। मैं भी आपका बहुत और धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये जो धमाका हुआ है भाजपा के अंदर, ये पहला धमाका है सीएम सिटी का, और इसके बाद जो धमाके लगातार होंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा अपने साथी रिके निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।